दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाओगे लेकिन रशिया ने दुनिया का सबसे हेवीएस्ट और फास्टेस्ट सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भारत को ऑफर किया, लेकिन भारत ने यह ऑफर को ठुकराने का फैसला लिया है। आखिरकार क्यों? क्या फीचर्स भारत को इतने ज्यादा बुरे लगे, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। हमारी एक बहुत ही अमेजिंग खबर आ रही है भारत के एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को लेकर। अब हमने 3 सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है। क्यूआर सैम, विशोरैड और एक हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। जो परफॉर्मेंस निकल कर आया ना, वाकई में पाकिस्तान भी पूरी तरह से देखकर शॉक हो गया है। भूटान की जो परिस्थिति थी, हमने देखा कि कैसे 3-3 घंटा ये बस ट्रांसपोर्टेशन में ही लगा देते थे, बट नोएडा बेस्ड कंपनी ने कहा कि अरे हमारा ड्रोन ले लो, 3 घंटे का काम 10 मिनट में हम इजीली कर देंगे। और इन्होंने तो डेमो भी करके दिखा दिया, जिसे देखकर भूटान पूरी तरह से शॉक हो गया। कानपुर ने तो एक ऐसा कमाल का स्लीपिंग बैग बनाया जो -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। इनफैक्ट इसका एक एक्सट्रीम वेरिएंट भी है जो -50 डिग्री सेल्सियस तक भी इजीली झेल सकता है। और इंडियन आर्मी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर पाकिस्तान कल को भारतीय डैम्स पर मिसाइल्स रॉकेट्स दागना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? मैं जो आपको बताऊंगा ना आगे इस वीडियो में, सुनकर आप भी पूरी तरह से शॉक रह जाओगे और आपको भी लगेगा कि क्या इस टेक्नोलॉजी के भारत के डैम्स बने हुए हैं। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी, इन्होंने बहुत ही कमाल की गन्स बना दी है, U-90 सबमशीन गन्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तो ये पूरी तरह से वरदान होगी। और अगर ये हमने ड्रोन्स में फिट करना स्टार्ट कर दिया ना, 600 राउंड्स 1 मिनट में ये फायर करती है। सो बहुत ही कमाल की आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है रशिया के मोस्ट पावरफुल, इनफैक्ट वर्ल्ड का हेवीएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऑफर को लेकर। अब यहाँ पर रशिया ने भारत को दो चॉइस दिया है। इन्होंने कहा कि या तो तुम खरीद सकते हो या फिर हम आपको लीज में भी दे सकते हैं 10-15 साल की। बट लग रहा है कि भारत इस ऑफर को ठुकराने वाला है। और यहाँ पर कई तमाम भारत के खुद डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमको ये ऑफर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। भारत जो अपना घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तैयार कर रहा है ना, तो बस इसी का ही एक बहुत बड़ा वर्जन बना दो, 50 टन का एक मैंड अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर। और हमको TU-160M की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फीचर्स भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आए। सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये काफ़ी अच्छा है, वर्ल्ड का हेवीएस्ट फास्टेस्ट सुपरसोनिक बताया जाता है। बट ये इतना बड़ा होने के चलते इसको तो बहुत दूर से किसी भी दुनिया के, जो फॉर एग्जांपल चाइना के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर पाकिस्तान के पास भी एक जल्दी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है, तो ये पहले ही देख लेंगे और इससे भारत की जो एक एज थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा है यहाँ पर स्टेल्थी फीचर, बिल्कुल भी स्टेल्थीनेस नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन स्टेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भारत के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर हमने हमारा ही घातक अनमैन्ड का एक बड़ा 50 टन का वर्जन बना दिया ना, इजीली अमेरिका के B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर से ये compete कर सकता है। अब ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। एक तरफ जहाँ अमेरिकन सिस्टम 2-2 बिलियन डॉलर के बिकते हैं एक, तो वहीं हम भी ऑलमोस्ट हाफ या एटलीस्ट 25% सस्ता तो इनसे बना ही सकते हैं। इनफैक्ट अब तो रिपोर्ट्स पे ये भी बताया जा रहा है कि 130 किलो न्यूटन के अगर हम 4 इंजन लगा देना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स, सब कुछ हम इसमें लाद सकते हैं। और भारत के पास एक बहुत ही कमाल की इतनी ज़्यादा अमेजिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि सारा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के हाथ में होगा। कल को अगर अमेरिका का दिमाग फिर से सटका और कहने लगे कि हमारे फाइटर जेट्स को यूज़ नहीं कर सकते, हमने ये फीचर ब्लॉक कर दिया है, तो इसका भी भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ये देखने लायक होगा कि कैसे भारत TU-160, ये जो अभी ऑफर हमको मिला है, इसको एक्चुअल में किस हिसाब से ठुकराता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर। अब रिसेंटली DRDO ने इन तीनों सिस्टम को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें सबसे पहला है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, जिसे QR सैम भी कहा जाता है। फिर विशोरैड है हमारा एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और एक हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, बहुत ही खतरनाक। खैर कितने किलोवाट की ये बताया नहीं गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस हमको मिली है। ओडिशा में रिसेंटली सैटरडे को टेस्टिंग की गई थी और बहुत ही प्रिसाइसली इसने लाइट की स्पीड से किसी भी रॉकेट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो बस अब यहाँ पर तो ऑलरेडी भारत ने अग्नि 5 की तो टेस्टिंग कर ही ली है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। हम इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी बना रहे हैं, जिसकी रेंज 7500 किलोमीटर की होने वाली है। तो इतनी रॉबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसी मिसाइल्स के सामने तो शायद ही कोई दुश्मन देश टिक पाएगा। हमारी अगली खबर एक नोएडा बेस्ड कंपनी की तरफ से आ रही है।
इन्होंने भूटान में देखा कि ये 3-3 घंटा लगा देते हैं, कुछ भी लॉजिस्टिक्स अगर सप्लाई करना है, स्पेशली इनके हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में वहाँ पर। तो इस नोएडा बेस्ड कंपनी ने कहा कि अरे ये काम हम 10 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी। वैसे इस कंपनी का नाम है एंड्योर एयर। ये आईआईटी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, 2018 में फाउंड किया गया था और 15 साल की रिसर्च के बाद 8 पेटेंट्स भी इन्होंने फाइल कर रखे हैं। 20 केजी तक के पेलोड को ये इजीली ले जा सकता है, जो कि इसका जो पूरा वेट है ऑलमोस्ट 50% की वेट ले जा सकता है, और इस पूरे यूनिट का वेट बताया जाता है 40 से 60 केजी तक का होता है। तो यहाँ पर अब अम्यूनिशंस, मेडिकल किट्स, फूड, स्मॉल आर्म्स, चाहे कुछ भी हो, इजीली भारत सप्लाई कर सकता है। आपने देखा ही होगा अमेरिका के पास जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, तो बस उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने इसका पूरा डिज़ाइन किया है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसको तो रनवे की कुछ ज़रूरत ही नहीं चाहिए, किसी भी रीजन में इजीली लैंड कर सकता है। ऑटोनोमस कैपेबिलिटी भी हमने इसमें डाल दी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। और कमाल की बात तो ये है कि 20 केजी के राइस के बोरे के साथ हमने इसका टेस्टिंग किया, 3 घंटा जहाँ पहले लगता था 10 मिनट के अंदर ये सीधा इसने सप्लाई कर दिया। और ये देखकर भूटान पूरी तरह से खुश हो गया है। और अब देखने लायक होगा कि कैसे भूटान और इस नोएडा बेस्ड कंपनी के बीच में एक बहुत बड़ी डील साइन होती है। हमारी अगली खबर कानपुर बेस्ड एक कमाल की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से आ रही है। इन्होंने रिसेंटली डिज़ाइन किया है -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सर्वाइव होने वाले स्लीपिंग बैग्स, और 2,45,000 ऐसे बैग्स तो ये सप्लाई करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट इनका एक अलग वेरिएंट भी आ रहा है जो -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी इजीली झेल सकता है। तो ये सारा देखकर इंडियन आर्मी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वेट भी 2 से 3 केजी ही है और काफ़ी प्रोप्राइटरी पेटेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इन सब बनाने में। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है, तुम ये बना रहे हो, एक काम करो, स्लीपिंग बैग्स के साथ साथ तुम टेंट भी बनाना स्टार्ट कर दो जो -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी झेल सके। तो बस अब ये बड़ा मोर्चा इन्होंने हाथ में ले लिया है, और ये कानपुर बेस्ड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी स्टार्ट कर देगी। हमारी अगली खबर भारतीय डैम्स पर मंडराते मिसाइल थ्रेट्स को लेकर आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर कल को पाकिस्तान हमारे डैम्स में मिसाइल्स, रॉकेट्स दागना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? वेल, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो डैम्स है वो इतना ज़्यादा रॉबस्ट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल सतलज रिवर में जो हमने भाखरा नंगल डैम बनाया है, 2.7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट डालकर 226 मीटर लंबा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। अगर कोई मिसाइल इसमें दागने की कोशिश करता है, इस मैसिव स्ट्रक्चर को तो कुछ भी नहीं होगा, बस हाँ थोड़ी मोड़ी सी पपड़ी निकलेगी, बट बिल्कुल भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो अर्थक्वेक्स, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स, मैसिव फ्लड्स, ऐसे कई तमाम एक्सट्रीम फोर्सेस को झेलने के लिए बनाया जाता है। वैसे बात अलग तब हो जाएगी जब अगर पाकिस्तान 1000 टन तक टीएनटी डालकर या फिर न्यूक्लियर वेपन से ये न्यूक करता है, तब बात अलग है। लेकिन उस मामले में अगले कुछ घंटे में तो पूरा पाकिस्तान ही गायब हो जाएगा नक्शे से। सो ये रिpercussions पाकिस्तान को भी पूरी तरह से पता है, और इसके लिए ये बस धमकी दे पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।